वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों में से कौन कौन से हैं जो यहाँ पे जो पिछले लेक्चर देख के आए हैं? अगर जो यहाँ पे ऐसे भी कोई हैं जो पिछले लेक्चर देख के नहीं आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देख के और उसको कंप्लीट करके तो ही इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, ताकि आप अच्छे से इस लेक्चर को समझ सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं अपने कोर्स को। अगर आप सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, IIT जेई का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सीरियस होकर तैयारी कर लीजिए। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आती है तो सिलेबस बड़ी लगने लगती है और टाइम कम लगने लगती है। तो अभी आप टाइम है आपके पास, आप अभी से ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो साथ मेरे साथ साथ नोट भी बनाते रहिए। और मैं आपको जैसे कि मैंने बोला कि आपको पूरी सिलेबस मिलेगी यहाँ मैथ का 11 और 12। तो चलिए मैं कोर्स को स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपको होमवर्क मिला था, आप में से कितने बच्चे इसको सॉल्व किए हैं? इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको। जिन्होंने सॉल्व किया है उसको उनको लिए 5 स्टार, और जो सॉल्व नहीं किए हैं वो दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं उसको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दूंगा, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज। हमारे क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट अगर कलेक्ट करें तो कितने हो सकते हैं? तो इंटेलिजेंट, आपको एक चीज़ बताइए, बता सकते हैं कि पानी कितना मीठा होता है, या पानी का स्वाद कैसा है, या चीनी कितनी मीठी है? क्या बता सकते हैं? क्या हम आम खा रहे हैं, आम कितना मीठा है? नहीं ना। तो उसी तरह किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंट नापने का कोई अभी तक यूनिट नहीं बना हुआ है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। क्लियर है? तो ये हमारा जो डिफाइंड, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो डिफाइन किया गया हुआ है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी नहीं है कि किसी को इंटेलिजेंट, किसी को बता पाए कि हाँ ये कितना इंटेलिजेंट है। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होगा? डी, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर है? इंटेलिजेंट किसी का नाप नहीं सकते हम, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इंटेलिजेंट सिर्फ बोलना और से, और उस बेसिस पे हम स्टूडेंट को अपने क्लासरूम में कलेक्ट करना, एक सेट के अंदर रखना, वो पॉसिबल नहीं है। और वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट। इसमें से कौन नल सेट नहीं है? यहाँ पे नॉट नल सेट बोल रहा है। आप क्वेश्चन को क्लियर पढ़िए। नल सेट के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, नॉट नल सेट। नॉट मतलब नल सेट नहीं होना चाहिए। देख देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब आपको पता है जो मेरा ऑड नंबर है, सॉरी, 1, 3, 5, 7, सो ऑन। और हमारा डेफिनेशन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो ऑड नंबर उसे बोलेंगे, उसमें इंटीजर को बोलेंगे जो 2 से डिविजिबल ना हो। क्लियर है? 2 से डिविजिबल ना हो। तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक नल सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये किसका एग्जाम्पल है? नल सेट का। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, सो ऑन। तो एटलीस्ट 2 एक प्राइम नंबर है जो इवन है। एटलीस्ट एक 2 है ऐसा प्राइम नंबर, इवन भी है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? सिंगल टर्न हो जाएगा। x such that x is a natural number, x is a natural number, और x जो है 5 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है?
एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए एंड एक्स ग्रेटर देन 7, और एक्स का वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब 5 से बड़ी कौन कौन नंबर हो सकती है? 5 से बड़ी 6, 5 से छोटी सॉरी 5 से छोटी कौन कौन नंबर हो सकती है? 5 से छोटी 1 हो सकती है, और यहाँ पर क्या बोला है? नेचुरल नंबर की बात बोल रहा है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड 4, और 7 से बड़ी कौन हो सकती है? 8, 9, 10 सो ऑन। तो ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों केस को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे एंड का मतलब होता है जब भी अगर कोई भी ये एंड अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि दोनों जो भी दो केस के बारे में बोला जा रहा है वो दोनों केस एक टाइम पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, तो एंड का मतलब है कि दोनों केस सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों केस सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक भी ऐसा ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है? ये इसके अलग डायरेक्शन में 1 एंड 2 3 एंड 4, और यहाँ पर 8 से स्टार्ट हो रहा है और सो ऑन आगे तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है जो दोनों का सेटिस्फाई करता है, दोनों केस को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो ये एक नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो हम अगर पता है पैरेलल लाइन का डेफिनेशन, अगर किसी को नहीं पता हो तो यहाँ पर अभी सुन लीजिए। यहाँ पे बहुत ऐसे अनुभाव सब होंगे जिनको पैरेलल लाइन का डेफिनेशन नहीं पता होगा। पैरेलल लाइन दो लाइन को तभी बोलते हैं जो उनके दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है? दोनों लाइन का डिस्टेंस हमेशा कहीं भी जाए तो सेम ही होना चाहिए। तो ऐसी ये ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो, और ऐसी स्थिति फॉलो करती है तो उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन के, एक कॉमन पॉइंट कब बोलते हैं? जब दोनों लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा कभी भी स्थिति नहीं आने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा ये भी। क्लियर है? तो ऐसा एक ही सेट है बी, एक ऐसा आंसर आ रहा है इसमें जो कि सिंगल टोन है, बाकी नल सेट है। तो ये मेरा बी क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि नल नल सेट नहीं होना चाहिए। तो नल सेट कौन नहीं है? बी, क्योंकि ये सिंगल टोन सेट है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर होगा ये। तो बी इज द राइट आंसर। इस केस में डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल टोन सेट? इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सिंगल टोन सेट है। इसमें हमें क्या खोजना है? सिंगल टोन खोजना है। देखते हैं। एक्स मॉड एक्स सच लेस देन 1। अब मॉड एक्स जो है 1 से छोटा होना चाहिए। तो आपको ये एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, आगे आने वाले अगर कोई नहीं पढ़े होंगे तो मॉड के बारे में बता देता हूँ। आगे आने वाले में हम मॉड के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो मॉड का जब भी अगर मॉड कोई भी नंबर के आगे, कोई भी नंबर में अगर मॉड लग जाता है तो उसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव। क्लियर है? यानी ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ओनली पॉजिटिव। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। अभी के लिए आप लोग यही याद रखिए, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ऐसा हम मॉड के अंदर -1 भी डालें, और यहाँ पर इंटीजर बोल रखा है। क्लियर है? यहाँ पे हमें पहले ही से बोल रहा है ये इंटीजर है। क्लियर है? तो मॉड के अंदर -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, और मॉड के अंदर -2 भी रखते हैं तो 2 आएगा, और मोड के अंदर 1 भी रखेंगे तो भी 1 आएगा, मोड के अंदर 2 भी रखेंगे तो भी 2 आएगा। मोड के अंदर कुछ भी रखे तो पॉजिटिव निकल के आने वाला है। तो वो मोड के अंदर यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर इंटीजर नहीं है जो मोड के अंदर डाले तो 1 से छोटा आएगा। सभी का सभी मोड के अंदर डालने पर क्या होगा? मोड या तो 1 आ रहा है या तो 1 से बड़ा आ रहा है। तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? 5 सेट यानी नल सेट हो जाएगा। मोड एक्स इक्वल टू 5, और बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी का डिस्कशन कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हम देखें तो मॉड, अगर मॉड -5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और मॉड 5 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा सिंगल टोन सेट हो गया, इसके अंदर 5 एक एलिमेंट है, ये तो सिंगल टोन आ गया, सिंगल टोन। क्लियर है। आगे अगर नेक्स्ट सी भी देख लेते हैं। सी में क्या है, सी में बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1, यानी एक्स इक्वल टू एक बार 1 हो जाएगा और एक बार -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है मुझे, और x बिलोंग्स टू नेचुरल, सॉरी आई यानी इंटीजर से है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दो नंबर है, दो एलिमेंट है, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 1। तो दो एलिमेंट है, तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है, ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट। एक्स स्क्वायर एक और है, इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। हाँ, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक क्या कंडीशन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का जो यहाँ से जो भी x का वैल्यू होगा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले ये x का वैल्यू निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, इसका रूट चेक कर लेते हैं। तो रूट चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। रूट का वैल्यू चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी निकाल के चेक करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर -4ac। क्लियर है। ये फार्मूला आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे, 10th से पहले भी मिला हुआ, तो एटलीस्ट हम अगर 11th में यहाँ पर कोई पढ़ रहे हैं तो 10th पढ़ के ही आएंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है, 1 है, और बी इक्वल टू कितना है, 1 है, +1, और सी भी +1 है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू रखते हैं, बी +1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो -3 आएगा, सोल्व करके दिखा देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आने वाला है, -4 इंटू 1, इसको 4 इंटू अगेन 1, 4। यहाँ पर डी इक्वल टू कितना देगा, -3। तो आपको बता देते हैं डी इक्वल, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल एंड डिफरेंट रूट आते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल क्या हो गया, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी रूट्स आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इमेजिनरी रूट। तो एक्स रियल नहीं हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लेकिन ये नल सेट हो गया। तो ऐसा कौन है, बी के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, सॉरी कोई ऐसा सेट नहीं है जो सिंगल टोन से है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्ट कंसीडर द फॉलोइंग सेट, और इस सेट को कंसीडर कीजिए और उसके अनुसार इसमें से बताना है कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं, तो देखते हैं।
अगर हम एक्स एक्सिस पर पैरेलल अगर लाइन प्लॉट करने जाए तो आप देखेंगे कि हम अनगिनत लाइन प्लॉट कर सकते हैं। सिर्फ पैरेलल लाइन प्लॉट करना है। आप देखेंगे कि अनगिनत लाइन प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये कैसा सेट हो गया, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। बी बोल रहा है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग को पता है कि 26 क्या है लेटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब जिनको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट नहीं पता है तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देख के आइए ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से अच्छे से रिलेट कर सके। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो इस धरती पर जितना लिविंग है, ठीक है ना, लिविंग एनिमल मतलब जिंदा जानवर, तो उसकी संख्या काउंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट। क्लियर है। तो मेरा ए इनफाइनाइट है, बाकी बी एंड सी फाइनाइट है। तो इसमें देखते हैं फाइनाइट सेट बी, इनफाइनाइट सेट ए एंड सी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि फाइनाइट बी को फाइनाइट बोल रहा है और ए और सी को इनफाइनाइट बोल रहा है। तो मेरा यहाँ पर जबकि हम देख पा रहे हैं कि मेरा ए और सी क्या है, ए इनफाइनाइट है और सी फाइनाइट है। तो ये मेरा गलत स्टेटमेंट है। बी में बोल रहा है फाइनाइट सेट बी एंड सी, ठीक है, और इनफाइनाइट ए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी और सी क्या है, फाइनाइट है और ए इनफाइनाइट है। सी देख लेते हैं, सेट ए फाइनाइट सेट ए एंड सी। ए और सी को क्या बोल रहा है, यहाँ पे फाइनाइट बोल रहा है और इनफाइनाइट बोल रहा है बी को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है। तो ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो मैं आप लोग को आप लोग इनमें से अगर आप लोगों में से सभी का जो कितना होमवर्क मिला था, 6 to 9 यानी 4 होमवर्क मिला था आपको। जो जिनका 4 करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनका 3 4 एटलीस्ट सही है, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, उनका प्रिपरेशन सही चल रहा है। और जिनका अगर 3 से कम है, 2 1 2 है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर को एक बार फिर से देखिए। क्लियर है। और फिर से आप खुद से ट्राई कीजिए, जो भी होमवर्क क्लासरूम में क्वेश्चन कराए जाते हैं और होमवर्क दिया जाता है उसको अपने से खुद से ट्राई कीजिए। क्लियर है। तो ही आप अपने क्वेश्चन को आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और सही से सोच सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, इस यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं। A set consisting of all possible elements which are occur in the our discussion। हमारे डिस्कशन में जितना भी एलिमेंट की जरूरत हो वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होना चाहिए। तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। मतलब हमारा जो हमें जो डिस्कशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में, जिस सेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उस सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो अगर ऐसी सेट हमें मिलती है तो उस सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक सेट दिया हुआ है ए में एलिमेंट क्या क्या है, ए में एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। बी एक सेट है, बी में एलिमेंट जो दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 2 3, 2 नहीं, सॉरी,
3 5 7 9 एंड सी में दिया हुआ है 2 4 6 8 10। तो ए में क्या हो जाएगा, ए में ये तीनों सेट, ये हमारा डिस्कशन में क्यों कौन कौन सा सेट है, एक सेट यू जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो यू में जो भी ए और बी और सी का जो भी एलिमेंट है, जितना ए और बी में, ए में जो ए बी सी डी है, बी में ये 1 3 5 7 9 है, 2 4 6 8 9 8 2 4 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे किस में होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। ए बी सी डी फिर 1 3 5 7 9 एंड 2 4 6 8 10। अब देखिए तो ये क्या जगह, इसे हमारे डिस्कशन में इतना ही एलिमेंट की ज़रूरत है, और ये सारे एलिमेंट किस में लिख दिए हमने, यू में, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और ये देखिए आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि एलिमेंट को यहाँ वहाँ कहीं कहीं भी लिख सकते हैं, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस सेट के अंदर कहीं भी हम लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है, बट ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अवेलेबल होना चाहिए बस। इसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, अगर दो सेट इक्वल सेट होगा, अगर मेरे पास दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए एंड इक्वल सेट बी, अगर दोनों सेट आपस में इक्वल है तो जो एलिमेंट ए में है वो सारा का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, और जो एलिमेंट बी में है वो सारा का सारा एलिमेंट सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कुछ भी चेंज नहीं होना, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसी है तो इस ऐसे सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेट ए में जो एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, और बी में जो एलिमेंट है 4 3 2 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट होंगे। कैसे, अब देखिए, जो एलिमेंट 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, तो 1 इसमें बी में भी है, ए में भी 1 है तो बी में भी 1 है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। यहाँ पर ऑर्डर मैंने बोला कि सेट के अंदर में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस एलिमेंट कहीं भी हो उस सेट का ही एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे जैसे एग्जांपल के लिए हमारे घर में कोई भी कहीं पर भी हो, तो क्या हम अगर ऐसा नहीं करेंगे कि वो मुंबई में है चाहे दिल्ली में है तो उसके अनुसार हम बात करेंगे, नहीं, उस वो फैमिली मेम्बर है तो हमारे फैमिली मेम्बर है, वो कहीं भी होगा तो हम उसे काउंट करेंगे, फैमिली मेम्बर में वो काउंट होगा। क्लियर है, उसी तरह ये सेट के अंदर है, तो ये सेट के अंदर कहीं भी हो मैटर नहीं करता है, वो काउंट होगा। और हम ऐसा नहीं करते कि फैमिली मेम्बर में एक आदमी को एक बार ही काउंट किया जाता है, 2 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको काउंट नहीं करते। उसी तरह इसमें एलिमेंट में एक फैमिली मेम्बर को एक बार ही लिखा जाता है। ये जो सेट है एक तरह से एक फैमिली मेम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर ए क्या जगह, ए और बी इक्वल सेट हो जाएंगे। क्लियर है, एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए इस सेट का नाम ए है और इस सेट का नाम बी है।
तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? सेट ए में का जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी जो है रोस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ए जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसे एक काम करते हैं, इसको भी हम एक काम सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब यूनिट सेम हो। तो यहाँ एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पावर क्यूब है, तो यहाँ पर इसका कितना, x का कितना वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू आएगा। और तीनों वैल्यू का अगर अगर 1 2 3, अगर यहाँ 3 रूट्स आएंगे और x का 3 वैल्यू आएंगे, यानी रूट्स को, x का वैल्यू को ही रूट्स बोला जाता है। तो 3 वैल्यू आएंगे, अगर तीनों वैल्यू अगर 1 2 3 हो जाए तो बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, तो x हमारा, हम लोग को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम लोग ये फार्मूला लगाकर अपना x का निकाल सकते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। क्लियर है? पर ये क्वाड्रेटिक के लिए है, यहाँ पर क्यूब रूट है, तो हमें एक ट्रायल मेथड से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जो कि हमें अगर कैसे टेस्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। हमें एक अपने तरफ से कोई भी नंबर चुनना है। क्लियर है? और उसको हम एक्स के जगह पर रख कर देखेंगे, वो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। तो अगर एक्स के जगह पे हम 1 को ही टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें से अगर ये दोनों इक्वल है तो सेम ही रूट्स आना चाहिए। 1 रख के चेक करते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा एक तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? उसी तरह हम क्या करते हैं, दो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको हम चेक कर लेते हैं कि सारे के सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। दो अगर रख के चेक करते हैं तो 2, अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो x की जगह पे हम 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24 प्लस 22 माइनस 6। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, 0। ये भी सेटिस्फाई कर रही है। एक और है, क्यूब रख कर रखते हैं x इक्वल टू 3, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखते हैं आता है या नहीं आता है, पहले 0 आता है या नहीं आता, पहले तो 0 नहीं लिख सकता, 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 30, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 प्लस 11 इंटू 3 33 माइनस 6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा, 27 प्लस 33 60 माइनस 54 प्लस 6, ये दोनों सेम है तो ये कितना देगा 60, यानी फिर से 0 आ गया मेरा। तो ये तीनों का तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी x का वैल्यू 1 2, बी में भी क्या आ रहा है मेरा
बी का भी सेट में आ रहा है 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया, एक इक्वल सेट हो गई, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर है। चलिए, इक्वल सेट पे इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इक्वल सेट को हम फाइंड करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जो इक्वल सेट तभी होगा ना जो जो भी एलिमेंट है, जैसे ए में जितना एलिमेंट ए में है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, इसमें भी 3 है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है। तो और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 हो, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, तो भी जाके हम इक्वल बोल रहे हैं। पर इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा सेट जो होगा ए और बी इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्या बोला, इफ, यहाँ पर लिखा टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट है ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी में जो एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट हमें चेक करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ चेक नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है, क्लियर है, तो हमारा सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल इक्वल सेट is always equivalent set. But equivalent set may not be इक्वल सेट। अगर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होता है, क्लियर है, तो वो अगर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होगा, और जो जो एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट उसमें भी होगा। मे नॉट बी इक्वल सेट। क्लियर है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर, सिर्फ इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करते हैं, और इक्वल सेट में जो एलिमेंट ए में होता है सेम टू सेम एलिमेंट बी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, एक सेट है मेरे पास, इसमें जो एलिमेंट है 2 3 5 7 11 13, ऐसा कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। बी में जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 2 3 5 7 11 और ए, ये कुछ दिया हुआ है। तो हमारा ये जो सेट है मेरा, 1 मिनट, एक और ले लेते हैं बी। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3
4 5 6, इसमें 6 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 6 नॉट इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल नहीं है तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉट इक्विवेलेंट सेट। तो ये नॉट इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्लियर है, नॉट इक्विवेलेंट सेट। आगे बढ़ते हैं, सबसेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और जो एलिमेंट नंबर ऑफ जो भी जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। क्लियर है, तो ऐसी सेट को हम सबसेट बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी। देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4, इसमें दिया हुआ है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है। तो सारा का सारा एलिमेंट इसमें है, एक में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में है। तो ए जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा बी का। देखिए हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इससे क्या बोलते हैं, लेस देन। इसको क्या बोलते हैं, ए बी। इससे पढ़ सकते ए लेस देन बी, और वो ऐसा लग गया ए, तो ये पढ़ेंगे क्या, ए, इसको बोलेंगे बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। और ये अगर लग जाए ए और ऐसे लग जाता है तो ये इक्वल, ए इक्वल टू ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी। अगर ये ऐसे लग जाए तो इसे पढ़ते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्लियर है, तो ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो इसी तरह ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट और इक्वल सेट हो जाएगा। क्लियर है, ये सबसेट और इक्वल सेट, इस ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, सबसेट और इक्वल सेट, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं एक साथ। इसी सबसेट और इक्वल सेट को सुपर सेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ये सुपर सेट का साइन हो जाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, या ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं उल्टा, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दोनों सेम है बात है। तो उसी तरह इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए या ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, इससे अगर यहाँ पे हो ऐसा लिखा हो तो ए सुपर सेट ऑफ बी या बी सुपर सेट ऑफ ए या ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए, दोनों पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होंगे। अभी बताते हैं सारा चीज़ एक एक करके। ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में, पर बी में सारे के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है सबसेट है और सुपर सेट मतलब बड़ी, सुपर मतलब बड़ा, सब मतलब छोटा, सुपर मतलब बड़ा। क्लियर है, सब मतलब छोटा पार्ट, उसका सब पार्ट है। क्लियर है, सब मतलब छोटा और सुपर सुपर मतलब बड़ा। तो यहाँ पर बी में आप देख क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है बी में 5 है और 1 है, ये जो कि ए में नहीं है। 5 और 1 ए में नहीं है, पर बी ए में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा क्या है, बी में अवेलेबल है। तो ए सबसेट ऑफ बी, आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, आप बी ये आप लिख सकते हैं इस तरह से, पर आप ये नहीं लिख सकते हैं,
ये ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ए, इससे पढ़ते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, ए सब सेट ऑफ बी। इसको क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सबसेट दिया हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 एक सेट है ए, तो हमारा अगर इसका सबसेट निकालने जाए, ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है, एक सेट ऐसा हो जाएगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो। अगर हम ऐसा भी सेट डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नल सेट हो, कोई हम किसी को नहीं लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हमें मेरे पास मतलब मैंने ये मान लीजिए हमने कोई कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, वो उसमें आप इंटरव्यू के लिए आज 5 कैंडिडेट गए या 10 कैंडिडेट गए, और कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। पर उनका जो रिक्वायरमेंट हो, जो उन्होंने क्या बोलते हैं उनको, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है कंपनी ने, जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, और वो और आज कंपनी में इंटरव्यू के लिए मान लीजिए 10 कैंडिडेट आते हैं। कितना कैंडिडेट आ रहे हैं, 10। 10 कैंडिडेट है, और रिक्वायरमेंट कितना है मेरा कंपनी का, रिक्वायरमेंट है 5। और अगर 10 कैंडिडेट आए इंटरव्यू के लिए, और 10 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे कंपनी का रिक्वायरमेंट के अनुसार फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या मैं सेलेक्ट करूंगा, नहीं, एक भी सेलेक्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक एक फुलफिल हो, तो यहाँ पे तो एक लेके बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है तो एक एक करके ये बना लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो दो कैंडिडेट फुलफिल कर रहा हो, तो दो का भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 and 2, या 1 and 3, या 2 and 3। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों का तीनों सेटिस्फाई कर रहा हो, तीनों का तीनों सेलेक्ट हो जाए। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, ये भी एक सबसेट हो गया, अपने आप में एक सबसेट हो गया। तो उस कंडीशन में जब अपने आप में सबसेट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। क्लियर है? जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट उसके सबसेट में है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पॉइंट समझ में आया? एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल सही। बिना एक भी एलिमेंट का भी हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट जो नल सेट है, वो एवरी सेट का सबसेट होता है। द टोटल नंबर, अब ये देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के जाएंगे, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जो हमारा कितना सेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? तो हमारा कितना सेट बना, सबसेट कितना बना, 8। तो आप देखेंगे 2 पे पावर क्यूब करते हैं तो भी 8 आएगा। क्लियर है? तो अगर हम एक काम करते हैं, अगर मेरे पास एक ये सेट है ए और बी, इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर ये इसको फॉलो करते हैं, 2 पे पावर 4 करें तो कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 4। चेक करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, ए का 2 है। अगर 4, अगर सबसेट इसका 4 बनता है,
तो हमारा एक जनरल फार्मूला निकल के आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। एक नल सेट ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, या तो एक ए बी, दोनों का। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा एक सबसेट क्रिएट हो गया। तो कितना सबसेट है यहाँ पे, 1 है, 2, 3 एंड 4। देखिए कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, या तो सबसेट बनाने के लिए उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे या तो उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो कितना ऐसा क्या होगा, कितना एलिमेंट है, 2, तो 2 इंटू 2 यानी 4। क्लियर है। अगर मेरे पास ये 3 एलिमेंट 4 मान लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो 1। क्लियर है। 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, 3 सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, 4 सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 4 यानी 16। तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, अगर नंबर और टोटल, और हम ये फाइंड करने जाए तो टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ अ सेट ऑफ अ गिवन सेट, जो भी सेट हमें दिया है उसका अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने जाए तो क्या आएगा, 2 दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। क्लियर है। 2 दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, जो भी सेट दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नहीं कि बाजू वाला सेट का उठा के बैठ जाएंगे, नहीं चलेगा। क्लियर है। बाजू वाला को लेकर यहाँ पे नहीं बैठ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे बाजू वाला का ज़्यादा अच्छा है, बाजू वाला का बीवी अच्छी है, तो उसको हम क्या करते हैं, नंबर काउंट करके बैठा देते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। जो सेट दिया उसका एलिमेंट हमें फाइंड करना है। इसको इस तरह से, और नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम इस तरह से लिख दें, एन से डिनोट कर दें, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दी पावर एन। तो ये क्लियर। इसी को हम एन से डिनोट कर दिए, एन ऑफ ए को हमने क्या कर दिया, एन से डिनोट कर दिया, इसलिए 2 दी पावर एन लिख दिया। क्लियर है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 दी पावर एन होगा, यहाँ पे 2 दी पावर एन होगा, मिस्टेक है यहाँ पे 2 दी पावर एन। क्लियर है। चलिए एक आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल के बताएंगे आप लोग। हमारे पास एक सेट है ए और इसका एलिमेंट है ए बी सी 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट है। अब बताइए इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे, कैलकुलेट करें। अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना देगा, टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, 2 दी पावर एन। यहाँ पर एन कितना है, एन इक्वल टू 7 है, यहाँ पर 2 दी पावर कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है। आप इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 दी पावर 7 कितना आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट।
अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो सेट जो यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पे इक्वल, ये जो इक्वल सेट बन रहे थे, इक्वल जो सारे एलिमेंट एक साथ आ जा रहे थे, जो भी सबसेट बना रहे थे और सारा का सारा एलिमेंट एक साथ आ जा रहा था, उस सबसेट को छोड़ के बाकी सारे सेट को हम अगर ले कलेक्ट कर ले, उसी को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा 1, ऐसा कोई सेट है मेरे पास, क्लियर है। तो इस सेट का सबसेट क्या बनेगा, इस सेट का सबसेट मेरा बनेगा, एक नल सेट बन जाएगा, एक 1 के हेल्प से बनेगा, एक ए का हेल्प से बनेगा, एक बी के हेल्प से बनेगा, क्लियर है। फिर एक और ए और 1 के हेल्प से बनेगा, और एक क्या करेंगे, ए और बी के हेल्प से बनेगा, एक बी और 1 के हेल्प से बनेगा, क्लियर है। और क्या होगा, और एक हमारा हो जाएगा ए बी एंड 1, ऐसा कुछ बनने वाला है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाँ सही है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि एक ऐसा भी सबसेट बन के आया जो कि सारा का सारा एलिमेंट ए, जो एलिमेंट ए में है वो सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पे भी है, इस सबसेट में भी है। आप चेक कर सकते हैं, जो एलिमेंट ए में दिया हुआ है वही सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पे भी है। तो इस सेट को छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी यहाँ पे सबसेट बना हुआ है, ये जो 7 सबसेट है, इसको हम प्रॉपर सेट बोलेंगे। सिर्फ उसी को प्रॉपर सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्लियर है। तो इक्वल सेट को हम प्रॉपर सेट, इक्वल जो आ जा रहा है सेट, दोनों सेट जो इक्वली आ जा रहा है, ये दोनों क्या आ जा रहा है, अगर हम इसका नाम बी दे देते हैं तो यहाँ पर ए इक्वल बी हो जाएंगे। तो इसको छोड़ के सभी सेट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, क्लियर है आपको। अगर हम प्रॉपर सेट का में से हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक सेट हटा दे, जो जो इक्वल आ जा रहे हैं उसी को हटा जा रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, ये क्या होगा, अगर हम इसको देखें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक कम कर ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट, उसमें से क्या करना है मुझे, एक माइनस कर लेते हैं। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए गिवन सेट में से क्या करते हैं, टू द पावर n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितना देगा, प्रॉपर सेट इक्वल टू द पावर n माइनस 1, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर सेट। तो पावर सेट एक सेट ले लेते हैं, उसका सबसेट निकालते हैं, क्लियर है। एक सेट लेते हैं, उसका सबसेट निकालते हैं, और जो भी
उसका जो भी सबसेट आएगा उसको एक सेट के अंदर में रख देंगे, उस सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। उसको डिनोट करते हैं, पावर सेट को डिनोट करना है पी ऑफ सेट। इसे पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? पावर सेट ऑफ ए। इसे क्या पढ़ेंगे, रीड करेंगे, पावर POWR पावर सेट ऑफ सेट ए। सेट ए का पावर सेट। जैसे मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए, उसका एलिमेंट मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसे हैं 1 and 3। क्लियर है? अगर हम इसका सबसेट निकालने जाएं तो एक मेरा नल सेट आ जाएगा, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक मेरा एक आ जाएगा, एक मेरा 3 आ जाएगा, और एक मेरा क्या आ जाएगा 1 and 3 आ जाएगा। और ये जो भी सेट बन के आया, ये कितना सेट बन के आ जाए मेरे पास, आप चेक करेंगे कि आपके पास 4 सेट बन के आए हुए हैं। ये 4 सेट को एक सेट के अंदर, एक सेट मान लीजिए इसको बी बोल देते हैं और इसके अंदर रख देते हैं, तो एक 5 सेट आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 and 3। तो इसे जो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम नल सेट बोलेंगे, सॉरी इसे हम पावर सेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे, इस बी को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुपर सेट। सुपर सेट क्या हो जाएगा, दोनों सुपर सेट क्या हो जाएगा, दोनों सेट आपस में, जो सेट ए मान लीजिए ए जो है सुपर सेट बी है, अगर ए इज सुपर सेट सेट ऑफ बी, तो बी 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 का सारा एलिमेंट ए में होगा, पर ए में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा, तो वही हम सुपर सेट बोलेंगे। या बी इज, इसको अगर उल्टा पढ़े, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, और ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, पर बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट ले लेते हैं 1 3 7 9, ये मेरा सेट ए है, और बी जो मेरा सेट है 1 3 7 9 4। तो हम आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बी जो है सुपर सेट है ए का, बी जो है सुपर सेट है ए का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी एलिमेंट ए में है, जो भी एलिमेंट ए में है, वो सारा का सारा एलिमेंट बी में भी है। क्लियर है? वो सारा का सारा एलिमेंट बी में भी है, और एक फोर एटलीस्ट एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो सुपर सेट होगा उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट, जिस सेट से अगर हम सुपर सेट बोल रहे हैं, जिस भी सेट से हम सुपर सेट बोलेंगे उससे एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? एटलीस्ट कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ही जाकर हम सुपर सेट बोलेंगे। अगर दोनों सेम है तो उस कंडीशन में इक्वल सेट हो जाएंगे। क्लियर है? एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ही जाकर हम सुपर सेट बोलेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा इस चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो अभी तक हम लोग 9 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, ये मेरा 10th एग्जाम्पल है। लेट, ये जो दिया हुआ है कुछ बहुत ही अजीब तरीका से ये सेट दिया हुआ है, सेट ए
बहुत ही अजीब तरीके से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इजहार करे। तो हमें चुनना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है। तो हम ये करते हैं, अब देखिए इसको, ये जो है ये दोनों आप यहाँ पर देख रहे होंगे 3 और 4। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं 3 और 4 का शादी हो चुका है। क्या हो चुका है? शादी कर लिया। 3 और 4 क्या कर लिया था? 3 और 4 क्या कर चुका है? शादी कर चुका है। तो ये जब भी कहीं भी जाएगा तो साथ साथ में जाएगा, पति पत्नी अलग नहीं रह सकता है, साथ साथ में जाएगा। तो साथ साथ में जाएगा तो इसको एक यूनिट मानेंगे। ठीक है। शादी के बाद क्या बोलते हैं? शादी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो दोनों पति पत्नी एक यूनिट हो जाता है। नहीं बोलता दो जिस्म एक जान, वही वाला बात है यहाँ पे, दो जिस्म एक जान। तो ये दोनों एक एलिमेंट की तरह कंसीडर होगा, एक एलिमेंट है ये दोनों अलग अलग कभी भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्लियर है। तो ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एक साथ है एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो बोल रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 3 और 4 क्या है? ये 3 4 एक एलिमेंट है, ना कि ये सेट है। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट ये पूरा का पूरा ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ही ये एक है, एक साथ है ये पूरा क्या है? एक है, एक यूनिट है। तो ये लिखना सबसेट लिखना ए, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है, न कि सेट है। अगर हम इसके बाहर अगर करली इस तरह से लिख देते हैं 3 4 और इसके बाद फिर से एक करली ब्रैकेट डाल देंगे और ये लिख देंगे ए, ये सही स्टेटमेंट है। ये जो है सबसेट है, 3 3 4 सबसेट है ए का, पर ये एक करली ब्रैकेट के अंदर में है क्योंकि ये ऑलरेडी एक सिंगल यूनिट है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये एलिमेंट अगर बोल देता, अगर यही सेम रहता 3 4 और ये बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है, ये एलिमेंट बोल रहा है। क्लियर है। तो ये गलत है। 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट सही है। सी भी आप देख सकते हैं, ये सी इस तरह से लिखा हुआ है, सबसेट है, तो ये भी सही है। और एक जो है ये अलग अलग लिखा हुआ है। हमने बोला जब भी 3 अगर आता है तो साथ में 4 भी आएगा तो ही पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड सी। बी और सी क्या है? राइट आंसर है इसका। एग्जाम्पल 11। आप अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। मैं आपका जो भी इंक्वायरी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, मैं उसको सोल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। क्लियर है। इफ ए सच डेट एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 4n+1 और n जो है मेरा 2 इक्वल टू और 2 इक्वल और लेस देन n जो है 2 से बड़ी और 2 के बराबर। सॉरी, फिर से देखिए, a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल 4n+1 और n जो है 2 या 2 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी है। क्लियर है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, 2 3 4 एंड 5। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो कितना एलिमेंट हो गया यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे एन का वैल्यू ये अगर यहाँ पर रखेंगे तो इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा? अगर हम 2 लेते हैं
तो 8 + 1 9। अगर हम 3 लेते हैं 12, 4 इंटू 3 12 + 1 13। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 इंटू 4 16। एन के जगह पर हम 4 रख रहे हैं। इस इक्वेशन में एन के जगह पे हम 4 रख रहे हैं। 2 रख चुके हैं, 3 रख चुके हैं, अब 4 रख रहे हैं, तो कितना जाएगा 16 1 17। और 5 रखेंगे तो 21। तो ये मेरा हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर द नंबर ऑफ सबसेट कितना जाएगा टोटल नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 2⁴ यानी 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल है 12। लेट ए इक्वल दिया है ए बी सी डी एंड बी इक्वल दिया है ए बी सी, देन द नंबर ऑफ सेट एक्स कंटेन इन ए नॉट कंटेन इन बी इज। मतलब ये हुआ एक जो ए का सबसेट है और बी का सबसेट बनाइए, ए का सबसेट बनाइए और बी का सबसेट बनाइए, तो ऐसा भी एलिमेंट होगा जो बी का ए का सबसेट बी में का सबसेट नहीं होगा। ए का जो भी सबसेट होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा। तो वो सारे सबसेट को एक्स में एक्स का सबसेट बना देना है। उस सारे सबसेट को एक सेट में बंद कर देंगे, उस सेट का नाम बताएंगे एक्स। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी सी एंड डी, ये आपका ए है। क्लियर है? और आपका बी जो दिया हुआ है ए बी सी, तो ए का सबसेट बनाते हैं क्या क्या हो जाएगा। एक तो 5 से नल सेट आ जाएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा, एक सी आएगा, एक डी आएगा। क्लियर है? और एक क्या और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, एक सी डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक ए सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक ए डी हो जाएगा, बी सी सी डी, एक बी डी हो जाएगा। क्लियर है? सी बी आ चुका है मेरे पास, बी सी या सी बी दोनों सेम ही हो जाएगा। अब 3 के हेल्प से बनाते हैं। 3 के हेल्प से एक ए बी सी हो जाएगा, एक ए बी डी हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास एक बी सी डी हो जाएगा, एक ए बी सी, एक ए बी डी और एक बी सी डी। क्लियर है? और कोई हो सकता है? एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी डी। क्लियर है? ए सी डी। और एक सेट और बनेंगे जो कि हो जाएगा ए बी सी डी। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सेट बना। आप इसको काउंट करेंगे तो 16 आने वाले, आप काउंट करके देख सकते हैं। एक 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13 सॉरी 11 12 13 14 15 16। क्लियर है। अब उसी तरह हम बी का भी बनाएंगे सेट। तो बी का सेट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो नल सेट हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक मेरा बी हो जाएगा, एक मेरा सी हो जाएगा, एक मेरा ए बी हो जाएगा, एक मेरा बी सी हो जाएगा, एक मेरा ए बी बी सी ए सी हो जाएगा, फिर मेरा एक ए बी सी हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे सबसेट बना बी का सबसेट क्या क्या बना, ये जो भी सेट बना है सबसेट, ये सारे छोड़ के जो भी सेट सबसेट जो भी सेट बच जा रहा है वो सेट को हम एक सेट के अंदर में बंद कर देंगे, उसी को एक्स बोलेंगे। जैसे ये 5 एक्स, इसको छोड़ दीजिए, और ए इसको भी हटा दीजिए, बी इसको भी हटा दीजिए, सी इसको भी हटा दीजिए, और डी को इसके अंदर एक्स जो सेट बन रहा है मेरा उसके अंदर एक सेट किया जाएगा डी, कॉमा ए बी इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, फिर बी सी इसको भी हटा दीजिए, फिर सी डी, तो सी डी इसमें आ जाएगा। ये बी में कंटेंट नहीं करता, बी का सबसेट नहीं है, तो सी डी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये कंटेंट करेगा, ये कंटेंट करेगा। ए सी है, हाँ ये है, तो इसको हटा दीजिए। ए डी इसमें आ जाएगा। तो आप चेक कर रहे हैं जो जिसमें भी डी है वही एक्स में आ रहा है, जिसमें डी ए का सबसेट बना है उस जिसमें डी है वही क्या हो रहा है, एक्स में आ रहा है। तो ये एक्स में आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा। तो आप चेक करेंगे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसी नहीं है, ये नहीं है, 8 आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 8। पर हमारे एग्जाम जो होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हम वहाँ पे इतना नहीं करने वाले, ठीक है ना। मेरे पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि हम इतना पहले लिखे उसके बाद कंपेयर करेंगे। क्लियर, समझ रहे ना। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे सर, देखिए कैसे बनाएंगे। हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है सर, 3 है सर। नंबर ऑफ सबसेट ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना देगा सर, 2⁴ माइनस नंबर ऑफ सबसेट बी कितना जाएगा, 3। ये कितना देगा 16, ये कितना देगा 8, तो टोटल कितना देगा 8। क्लियर है। बस एग्जाम में हम ऐसे करके आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 में देखते हैं, लेट ए बी सी डी एंड, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है इसका भी। आगे बढ़ते हैं। 14, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। जो सेकेंड सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट है वो सेट ए से कितना ज़्यादा है, 112 ज़्यादा है देन डेट ऑफ द सेकेंड सेट। द नंबर ऑफ सेट ऑफ द सेट इज ऑफ द फर्स्ट सेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट
set is the 112 more than that of the second set। यानी सेट एम का जो सबसेट होगा वो सेकेंड सेट से कितना ज़्यादा है, 112 ज़्यादा है। क्लियर है? तो हमें टू द पावर, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर जो दिया हुआ है एम एंड ए, नंबर ऑफ टू फाइनाइट सेट एम एंड एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते एक सेट ए है और एक का नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, और एक सेट एन है, सॉरी एक सेट बी है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सबसेट निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ए कितना जाएगा, टोटल सबसेट, टोटल का यहाँ पे बात हो रहा है, टोटल सबसेट ऑफ ए टू द पावर एन, और टोटल सबसेट ऑफ बी कितना जाएगा, टू द पावर एन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यानी दोनों का अगर हमारा जो तो यहाँ पर टू द पावर एम ज़्यादा है, बराबर क्या हो जाएगा, टू द पावर एम जो ए में सबसेट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम लिख के बताते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी प्लस 112, 112 ज़्यादा है। यहाँ पर हम फर्स्ट सेट को ए माने हैं, सेकेंड सेट को बी मान लिए हुए हैं, इसलिए तो यानी टू द पावर एम इक्वल क्या हो जाएगा, टू द पावर एन प्लस 112। टू द पावर एन को इधर ला लेते हैं, एक साइड ला लेते हैं, टू द पावर एम माइनस टू द पावर एन इक्वल टू 112। इसमें से हम टू द पावर एन कॉमन निकाल लेते हैं, टू द पावर एन अगर बाहर निकाल लेते हैं, टू द पावर एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 112। अब आपको पता होगा कि अगर ए के पावर एम हो और डिवाइड बाई ए के पावर एन हो, तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस एन। अब ये तो यहाँ पर है नहीं सर, कहाँ से आ गया, अरे भाई यहाँ पर टू द पावर हम एन कॉमन निकाले हैं, तो इसके पास टू द पावर एन है, नहीं है तो नहीं, तो इसको डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड है तो मैंने ऊपर भेज दिया। क्लियर है? ये ऐसे था, अगर डिवाइड हुआ टू द पावर एम की पावर टू द पावर एन, तो इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया, टू द पावर एम माइनस एन। क्लियर है? तो आप इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने बैठे, टू द पावर एम माइनस एन माइनस 1, ये आपको 16 7 जा 112। क्लियर है? तो टू द पावर एम माइनस एन माइनस 1, अगर हम इसको ये क्या कर सकते हैं, टू द पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 4, और ये ब्रैकेट के अंदर 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू द पावर एन इक्वल टू क्या, टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, टू द पावर एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 7।
इक्वेशन 1 मान लेते, इसको इक्वेशन 2 मान लेते। आपको पता होगा अगर ए के पावर m है इक्वल टू ए के पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल है, यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ बेस सेम है तो ही एक लिख सकते हैं m इक्वल टू n, इसका मतलब ये हुआ m इक्वल टू n। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो टू द पावर n इक्वल टू टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो यानी n इक्वल टू कितना देगा 4, n का वैल्यू निकल के आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ टू द पावर m माइनस का n माइनस 1 इक्वल टू 7। तो अगर हम 1 को इधर भेज दें तो क्या देगा, टू द पावर m माइनस n इक्वल टू कितना देगा 7 प्लस 1। तो टू द पावर m माइनस n इक्वल टू 8। तो टू द पावर m माइनस n इक्वल टू टू द पावर क्यूब। तो m माइनस n इक्वल टू कितना देगा 3। तो m और n को उधर भेज देते 3 प्लस n। अभी हमने m का वैल्यू निकाल चुका है, तो 3 प्लस 4, तो m इक्वल टू कितना जाएगा 7। यहाँ पे मैंने क्या किया है, n हमें दिया हुआ है, हमने निकाला n इक्वल टू 4 निकाल चुका है मैंने, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो मेरा जो n, हमारा जो m एंड n किया जाएगा 7,4। हमें m और n के फॉर्म में पूछा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले m है, आप यहाँ पे गौर से देखिए, पहले m है फिर n है, तो यहाँ पे मेरा b आंसर होगा। क्यों b आंसर होगा, पहले m का वैल्यू 7 और n का वैल्यू 4 आया हुआ है, तो ये इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसी तरह हम रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं रिपोर्ट कर देंगे कि पहले n फिर m, तो ये a, तो ये ऐसे में a आ जाएगा, तो ये कि गलत है। क्लियर है? तो ध्यान से आंसर दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी आपके साथ एग्जामिनर करते हैं, धोखा, ये आपका धोखा है, इस धोखा से बचिए। चलिए एक और एलिमेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट इतना इज। अब इसका सब पावर सेट का सबसेट निकालना है। पहले द नंबर ऑफ द सेट ऑफ द पावर सेट इज, ये जो सबसेट है उसका पावर सेट निकालिए, उसका सबसेट निकालना है। तो पहले इसका क्या बोलते हैं, इसका सब ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट, ए का कलर चेंज कर लेते हैं, ए का जो यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी। अब मैंने इसका सबसेट निकाल के बताया आपको, यहाँ पे देखिए मैंने इसका सबसेट निकाल के आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें ए बी सी था, तो ए बी सी को मैंने यहाँ पे सबसेट निकाल के बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी में कितना इसका सबसेट आया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको काउंट करेंगे तो 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? तो इसका अगर हम यहाँ पर फिर से निकाल देते हैं आपको, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से आपको निकाल के बता देता हूँ। एक तो नल सेट हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, एक सी ए हो जाएगा और एक ए बी सी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा सबसेट आ गया। अब ये सबसेट कितना हो गया 8। अब इस सबको क्या करेंगे, एक सेट में बंद कर देंगे। अगर हम सबको एक सेट में बंद कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए।
तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक तो 5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह पूरा ये पूरा लिखते जाना है। लास्ट में मेरा एक और क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। तो ये क्या गया, पावर सेट। तो पावर सेट में एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल कितना जाएगा, टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी टू द पावर 8। और टू द पावर 8 कितना जाएगा, 256। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आने वाले हैं। क्लियर है, तो ये मेरा 256 आंसर डी हो जाएंगे। और हमें एग्जाम में आएगा तो ये हम आपको यहाँ पर निकाल के दिखाए हैं। ये आप ये डाटा आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टू दी पावर, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इतना ना करके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना देगा, टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ ए इक्वल टू टू दी पावर 3, यानी कितना जाएगा 8। और जो ए का सबसेट है वो पावर सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो पावर सेट का एलिमेंट कितना होगा, 8। अब वो वहाँ पे पुट कर दिया। ये आप डाटा याद रखिएगा। क्लियर है, ये आप द, अगर हम फोर्स यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, फोर एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं फोर सेट ए, और सेट ए में जो भी एलिमेंट है सेट ए, फोर सेट ए। क्लियर है, मैंने एक सेट मान लेते एग्जाम्पल ए, द नंबर ऑफ, अब ये मतलब आप मत बढ़ जाइए, कोई भी जनरल सेट है ए, आप पिछला सेट को नहीं बैठ लेके घसने लगिएगा कि हाँ पिछला सेट में 4 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, वो नहीं। हम एक जनरल सेट जिसमें n एलिमेंट है, फोर्स लिख ही देते, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मान भाव बैठे होंगे जो कि ये पिछला को ही कंसिडर करके बैठ जाएंगे। क्लियर है, तो ये लिख ही देते मैं, लेट अ gen let a set a having having n elements। क्लियर है, हैविंग n एलिमेंट्स। तो सेट ए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ
ए, किसी और का पावर सेट नहीं, ए का ही पावर सेट। क्लियर है? जिस सेट के बारे में बात किया जा रहा है उसी का पावर सेट उसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे यहाँ पे टू द पावर एन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर, ये इक्वल टू जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे इसका फर्दर जाएंगे तो हम यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मेरा, और जब इसको हम इसका हम नंबर ऑफ सबसेट निकालने जाएंगे तो फिर ये उस टू द पावर ये आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ पावर सबसेट ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू क्या होगा, टू द पावर टू के पावर ए। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके लाइए। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और कोई होमवर्क है? नहीं, तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, और इसका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जो भी सही आंसर देंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है, ताकि और बच्चे को हेल्प हो जाए कि हाँ सही आंसर क्या है। और मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, और जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो ये लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आप कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और या सोशल मीडिया पर फॉलो करके आप वहाँ से भी मुझे पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।